हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, गेस्ट टीचर जो है वह बीपीएससी टीआरई के लिए समस्या तो बने ही हुए थे, लेकिन एक और सूचना जो है आप लोगों को चौंका देगा कि गेस्ट टीचर के दोनों ही हाथों में लड्डू है। दोनों हाथों में लड्डू का मतलब क्या है कि जो गेस्ट टीचर टीआरई के एलिजिबल हैं उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, उनको ग्रेस मिल जाएगा 25 नंबर का। लेकिन जो लोग टीआरई में एलिजिबल नहीं है, जो लोग की क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं, जो लोग अपने अपने सब्जेक्ट में, उनके लिए भी राहत वाली खबर है, क्योंकि उनको भी अब गेस्ट टीचर के पद से हटाया नहीं जाएगा। जरा सोचिएगा, यानी कि बीपीएससी गेस्ट टीचरों के चलते परेशान है ही, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है बीपीएससी को गेस्ट टीचरों को एडजस्ट कहाँ करें। जो काम पहले करना चाहिए था वह काम आज तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो रेगुलर कैंडिडेट हैं 6 सब्जेक्टों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी और अंग्रेजी में, वे सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं सारे लोगों का डीपी होने जा रहा है, लेकिन इन 6 विषय के लोगों का डीपी अब तक कब होगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कब होगा, इन सारे चीज़ों की कोई जानकारी किसी को नहीं है। और एक तरफ एक दूसरा डिसीजन आ रहा है हाई कोर्ट का कि भाई गेस्ट टीचर को हटाया नहीं जा सकता है। तो है ना दोनों हाथ में लड्डू। जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो पार नहीं कर रहे हैं, जो लोग टेट पास नहीं हैं, उन लोगों की सेवा निरंतर बरकरार रहेगी। और जो लोग इस एलिजिबिलिटी को पार कर रहे हैं, जो लोग टेट पास कर रहे हैं, वो लोग ग्रेस ले लेकर के शिक्षक बन जाएंगे। तो आइए इन सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्या है वह न्यूज़। ये देखिए, अतिथि शिक्षकों को लेकर पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। फिर से एक आदेश आया है। एक आदेश आया था कि अतिथि शिक्षक अगर 1 साल पढ़ाए हैं तो 5 नंबर, 2 साल पढ़ाए हैं 10 नंबर, 3 साल पढ़ाए हैं तो 15 नंबर, 4 साल पढ़ाए हैं तो 20 नंबर, 5 साल के लिए 25 नंबर ग्रेस मिलेगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस सही है। भाई आप एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसलिए आपको टीआरई में ग्रेस मिलेगा। अगर आपका 25 नंबर कम भी रहेगा सबसे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी कारण के चलते अब तक ये 6 विषय का रिजल्ट जो है फंसा हुआ है। अब बीपीएससी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि एक बार रिजल्ट दे चुका है और इन लोगों को रिजल्ट कहाँ दे, कहाँ हम इन लोगों को फिट करें। तो एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ है कि जो टीचर, गेस्ट टीचर जिनका कि एज समाप्त हो गया है, जो टेट पास नहीं है, या जो लोग टीआरई में 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में परीक्षा देने के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिया है कि आप गेस्ट टीचर के रूप में ही स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे, आपको हटाया नहीं जाएगा। अब देखिए, गेस्ट टीचर को हटाए जाने का आदेश कोर्ट ने किया निरस्त। कहा कि गेस्ट टीचर को नहीं हटा सकते हैं आप। +2 स्कूल के कुल 4,257 अतिथि शिक्षकों को बढ़ा दिए। टोटल अतिथि शिक्षक थे 4,257, जिसमें मैक्सिमम टीचर जो हैं वो एज, अब टीआरई में फॉर्म फिलअप करने के लिए एज नहीं है, किसी के पास कोई टेट पास नहीं है और कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अब जो 300 जो शिक्षक जो हैं, वे लोग तो भाई टीआरई के लाइन में लगे हुए हैं कि इनका सिलेक्शन ग्रेस के साथ हो जाएगा। ये लोग पूरी तरह से सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो बच गए टीचर, कुछ का सिलेक्शन 1 में हो गया, कुछ का सिलेक्शन 2 में हो गया, लेकिन बाकी जो शिक्षक बच गए उनका क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया कि हम लोगों के ऊपर विचार किया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा भाई इनको हटाया नहीं जा सकता है। अच्छा, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने क्या किया था भाई, 30 मार्च 2024 को माध्यमिक शिक्षक निदेशक ने जारी किया था आदेश। क्या आदेश जारी किया था? अतिथि शिक्षकों को हटाने का जारी किया था। कहा था कि भाई अतिथि शिक्षक अब सेवा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनको सेवा से हटाया जाता है, क्योंकि हमारे पास रेगुलर शिक्षक आ गए हैं। तो जब रेगुलर शिक्षक आ गए हैं तो अतिथि शिक्षकों को सेवा से मुक्त किया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। जस्टिस पुरेंदु सिंह कोई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि कहा कि बिना किसी कारण के सेवा समाप्त करना गलत है। जब तक कोई कारण नहीं हो,
जब तक कोई इनके द्वारा कोई मैंने कोई ऐसा रीजन नहीं हो जिससे कि सेवा समाप्त किया जा सके, तो बिना किसी कारण के आप किसी का भी सेवा समाप्त नहीं कर सकते। सही बात है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन और अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से नहीं समाप्त किया। राज्यपाल ने चूंकि ये गेस्ट टीचरों को बहाली का और गेस्ट टीचरों के लिए अनुमोदन और आदेश राज्यपाल ने जारी किया था, अधिसूचना राज्यपाल ने जारी किया था, और तो राज्यपाल के अधिसूचना को आप कार्यकारी माने आदेश निकाल करके निरस्त नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं। पिछले 1 अप्रैल से 2 +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षक नहीं दे रहे हैं सेवा। देखिए 1 अप्रैल से जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और अब तक वे सेवा से मुक्त हैं, वे किसी स्कूलों में सेवा नहीं दे रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की 5 सदस्यीय टीम ने दायर की थी याचिका। उनकी 5 सदस्यीय टीम ने याचिका दायर की थी कि साहब हम लोगों की सेवा समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो यह है ना दोनों हाथ में लड्डू। एक तरफ जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वे टीआरई पास करके स्कूलों में चले जाएंगे, और जो लोग एलिजिबिलिटी को नहीं पार कर रहे हैं, क्राइटेरिया को, वे लोग अनवरत सेवा में बने रहेंगे। यानी कि दोनों तरफ से इन लोगों को फायदा है। एक तरफ 25 नंबर का ग्रेस भी चाहिए इनको, और दूसरे तरफ सेवा में ही बने रहना चाहिए। तो इस तरह से जितने भी कैंडिडेट हैं अतिथि शिक्षक, वे लोग अब सेवा से बाहर नहीं होंगे, और जो लोग सारे क्राइटेरिया को पार करते हैं उनको ग्रेस नंबर मिलेगा, और वे लोग बाकायदा बीपीएससी शिक्षक बनेंगे। और जो लोग इन सारे क्राइटेरिया को नहीं पार करते हैं, जिनका एज समाप्त हो गया है, या जो टेट पास नहीं है, या जो और किसी कारण से मैंने टीआरई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए गेस्ट टीचर का दरवाज़ा खुला रहेगा। उनको अब स्कूलों से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा आदेश आ गया है, और अब इनकी सेवा अनवरत चलती रहेगी। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।